हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BEVAE 181 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका जून 24 का भी करवा दिया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और ये आप लोगों को इस पेपर के बारे में वैसे आप लोग को पता ही है, ये कितना होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 50। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आंसर लिखो। ठीक है, और इसके लिए आपको OMR सीट मिलेगा, उसमें आंसर आपको फिल करना है। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो है BEVAE 181, ये आप लोगों का BCA न्यू में जो एडमिशन लियो उसमें ये सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। और ये बाकी जो पहले तो है ही, जैसे कि BA में था, है ना, BCom में था, BSc में था, ये सब में पहले से ही है क्वेश्चन। ठीक है, और ये बस BCA वालों के लिए न्यू आया है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होता है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। ठीक है, तो आपको जिसमें सुविधा होता है, जो जिससे आपको समझ में आता है उससे कर सकते हो। तो यहाँ चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फॉर्मली डिफाइंड इन, देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे डिफाइंड हुआ था सबसे पहले, तो ये हम लोग का हुआ था ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले कहाँ हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये हुआ था ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट में। देखिए इसका हिंदी में भी दिया था, सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया हम लोग का ब्रंडलैंड आयोग की रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए, मूविंग फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, ये क्या है हम लोगों का, तो इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन। ठीक है, इसको देखिए हिंदी में देखते हैं, प्रदूषण ग्रहण आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की और गति कहलाती है पर्यावरणीय परागम। ठीक है, ये जो तकनीकी है, औद्योगिकी है, ये आर्थिक है, ये सब तो दूसरा चीज़ है ना। बस ये प्रदूषण ग्रहण से पर्यावरण के लिए जो जाया जाता है उसको कहते हैं पर्यावरणीय। ठीक है, तो ये तो आप देखिए नॉर्मली भी आप समझ जाओगे, जैसे ये सब जो है टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमिक, ये सब इंडस्ट्रियल, ये सब तो बाहर की चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इन्वायरमेंट ट्रांजिशन। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये होता है हम लोगों का क्लीन एयर, ये हम लोगों का नहीं है। ठीक है, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, क्लीन एयर। बाकी ये जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, लाइफ ऑफ लैंड, ये सब हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है। बस ये जो क्लीन एयर है ये नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या अगर आप चाहो तो इसको, जैसा मैंने जून 24 वाले इसमें बताया था ना प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हो तो PDF में सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, डीकम्पोजर्स आर अदरवाइज नोन एज, ये किस में किया जाता है, इस कैसे जानते हैं इसको, तो ये होता है सेप्रोट्रॉप्स, इसको आप हिंदी में देख सकते हो अपघटक। ठीक है, यानी कि डीकम्पोजर को किस रूप में जाना जाता है, तो अपघटक यानी कि मृतपोषी के रूप में भी जाना जाता है, समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम इन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो ये जो है ऑल इकोसिस्टम्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक है, ये फॉल्स है, इसके अलावा सब सही है। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट एनोमस कॉन्ट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये जो है सभी पारिस्थितिक तंत्रों को की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती है। ठीक है, ये हम लोगों का नहीं है सत्य, क्योंकि इसका कोई सीमाएं नहीं होता, कोई ज़्यादा कोई कम कोई बहुत ज़्यादा, इस तरह का होता है। बाकी ये सब जो होता है ये सब हम लोग का सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज, वाटर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बायोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये तो देखिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब तो हम लोगों को दिख रहा है कि अलग है। आपको पता होगा वाटर का क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन होता है, आपको ये भी पता है H2O होता है, तो इससे आप नॉर्मल भी सेंस लगा सकते हैं, तो क्या होगा इसमें हाइड्रोस्फीयर होगा, समझे। इसको अगर आप जीव मंडल में जल घटक के रूप में जाना जाता है क्या, तो जल मंडल, है ना, नॉर्मली तो हिंदी में और सिंपल दिख रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल क्वांटरी कंज्यूमर्स आर फाउंड, तो ये होता है हम लोग का ट्रॉपिक लेवल 5 में। अगर आप चाहो तो इसको सर्च भी करके देख सकते हो कि आंसर कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल मैंने ट्रॉपिक लेवल 5 को ये किया कॉपी, और यहाँ पे बस आके सिंपली सर्च कर दिया है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को मिला है क्वार्टरली कंज्यूमर्स क्या होता है, तो वो ट्रॉपिकल लेवल 5 में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ये कहते हैं, समझे। तो आप यहाँ से आंसर को ढूंढ भी सकते हो, जैसा बुक में ढूंढ सकते हो आराम से।
ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक यू एंड मेपल ट्री आर फाउंड। तो ये किस में पाया जाता है हम लोग का, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अगर आप चाहो तो इसको भी सर्च कर सकते हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका था कि हेमलॉक यू इस तरह का क्वेश्चन किस में पाया जाता है, तो वो था हम लोगों का टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडेटर ऑफ डेजर्ट लॉकटस। ठीक है, लॉकस्ट ये होता है हम लोग का कैलोट्स। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिंडियों का शिकार है। तो ये होता है हम लोग का कैलोस्ट। बाकी सब जो होता है वो रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, बेनेथिक। समझे, ये क्वेश्चन हम लोग का प्रीवियस में भी आ चुका था, तो इसको कहते हैं हम लोग बेनेथिक। बॉटम ऑफ द वाटर मास इसको बेनेथिक, ये शायद जून 24 में भी क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा ज़रूर। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक जोन इज रिच इन स्पेसीज एंड हाई इन प्रोडक्टिविटी। तो ये होता है हम लोग का नैरेटिक जोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का नैरेटिक जोन। ठीक है, नैरेटिक जोन मतलब ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। तो ये क्या होता है कि कौन सा नॉन रीन्यूएबल है, तो मिनरल्स। ये जो है फॉरेस्ट, वाटर और पेस्ट्रियस, ये सब हम लोग का रीन्यूएबल है। बाकी जो ये मिनरल्स है यही हम लोग का नॉन रीन्यूएबल है। इसको हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। तो ये जो खनिज जो है हम लोग का अनवीनीकरण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सॉल्ट कंटेन इन फ्रेश वाटर इज बिलो 1.5। ठीक है, हालांकि जो फ्रेश वाटर होता है वो अराउंड 0.5 की तरह कंटेन करता है। अगर आप चाहोगे तो इसको भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए बिलो 1.5 ही है। उसी के नीचे आएगा ना 0.5 वाला, तो इसलिए बिलो 1.5। ठीक है, तो ये भी याद करने वाली चीज़ है, इसमें मेजोरिटी याद ही करने वाला है, याद करना है आपको नॉर्मली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। ठीक है, तो कौन सा सॉइल जो है सबसे बेस्ट है कॉटन के लिए, तो ये है हम लोग का ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होता है वो हम लोग का सबसे बेस्ट होता है कॉटन वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड। तो इसमें से कौन सा जो है कि नहीं है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है, तो वो है हम लोग का कीपिंग द सॉइल वेट। ठीक है, इसको आप देखिए हिंदी में देखेंगे तो, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण विधि नहीं है। तो चेक डैम का, ये क्वेश्चन प्रीवियस मैं जून 24 में भी करवाया था। चेक डैम का निर्माण तो है, वृक्षारोपण भी है, ये मिट्टी को गीला रखना ये नहीं है, और तट के साथ चौड़ी दीवार का प्रारूप ये भी है। याद है हम लोग जून 24 में देखे थे, जो जून 24 के बाद ये देख रहे हो उनके लिए ये सब क्वेश्चन हाँ सिमिलर दिख रहा होगा, समझे। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें से हम लोग का कौन सा है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो ये है हम लोग का डराइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है। तो ये देखिए, कीटनाशकों और पीड़कनाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना। ये देखिए, जैव विविधता को बचाना, ये आर्थिक ये नहीं है, समझे। वनों का, वन मतलब जंगल का, तो ये नहीं है ना। फिर क्या, वैश्विक जलवायु और अवचित करना, ये तो जलवायु रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों और प्रक्रियाओं का समर्थन करना, ये है, लेकिन ये तो सबके लिए है ना, बाकी जलवायु वगैरह के लिए भी है। लेकिन वनों का आर्थिक क्या है, तो ये है वही कीटनाशकों और पीड़कनाशकों को उत्पादों का प्राप्त करना, समझे। ये सब तो हम लोग को जंगल से ही मिलेगा, तो इस तरह से हम लोगों ने ढूंढ लिया। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड वो नहीं है सही। ठीक है, तो इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज, इस ये जो है ये हम लोग का रिलेटेड नहीं है फॉरेस्ट से। उसका देखिए, ये जो है हम लोग का इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बन सिंक, ये है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स लैंडस्लाइड, ये भी है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट रिपोजिटरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी है। ठीक है, अभी देखिए हिंदी में देखेंगे और अच्छे समझ जाएंगे। वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कथन सही नहीं है। तो देखिए, ये कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत है, ये है। ये भू संकलन को रोकता है, ये भी सही है। ये जीव विविधता का भंडार है, ये भी सही है। बस ये जो है रोगों के तौर पे जिम्मेदार होता है, ये वेक्टर जनित रोग ये क्या है, समझे। तो यही हो गया हम लोग का
गलत। ठीक है, तो देखने कितना ये है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ये नहीं है कि हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। उसका देखिए डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, तो ये डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, तो इंक्रीज्ड सॉइल इरोशन। इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है मृदा अपरदन की विधि। ठीक है, वनों का कटाई अगर ज़्यादा होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मृदा अपरदन भी ज़्यादा होने लगेगा, है ना। तो वही है हम लोगों का कि इंक्रीज सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन मतलब वही मिट्टी का बर्बाद होना, है ना, मिट्टी की क्षमता चली जाना। तो वो हम लोगों का अगर ये होता है, समझे, कि वनों की कटाई होगी तो ये हम लोग का सबसे ज़्यादा होगा। पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, ये भी हो सकता है। बहुत जल स्तर में विधि, प्रदूषण में कमी। ठीक है, तो ये सब नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ मृदा अपरदन में विधि हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये तो क्या, पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते थे, बट अगर देखा जाए तो वनों की कटाई से सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा मृदा अपरदन का ही, समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हाईएस्ट इन नंबर इन दी बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो होता है कि कौन सा स्पेसीज है वो हाईएस्ट है बायोडाइवर्सिटी में, तो ये हम लोगों का है इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो आपको पता ही होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, समझे। ये लार्ज ह्यूमन से भी, जैसे आप कभी फैक्ट वगैरह में सुने होंगे कि एंट जो होता है, मतलब चींटी जो होती है, वो इतना है कि अगर उसको एक तरफ सारे ह्यूमन को रखो और एक तरफ सिर्फ एंट को रखो तो तराजू एकदम सेम हो जाएगा, उस लेवल का है, समझे। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में क्या है, तो इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको आप हिंदी में, जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति की संख्या को सबसे अधिक है, तो वो है कीड़े और सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोग्राफिक जोन्स कवर द लार्जेस्ट एरिया इन द एरिया इन इंडिया। तो ये होता है हम लोग का डेक्कन पेनिसुला, ये जो यही हम लोग का है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसका हिंदी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत का सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है, तो ये हम लोग का डेक्कन प्रायद्वीप। याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिए, जनरल वाली चीज़ है। उसका देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो ये हम लोग का वेस्टर्न घाट, समझे। वेस्टर्न घाट जो है ये हम लोग का बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये है हम लोग का बिक्वेस्ट वैल्यू। याद है, अगर आप जून 24 का देख के आए हो तो उसमें एक टेबल था, है ना, एक ट्री था, उसमें ये चीज़ का डिस्कशन था। यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा है हम लोगों को से, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको सर्च करते हैं कि ये है कि नहीं। देखिए इसको मैंने कॉपी कर लिया, कोई भी कॉपी कर सकते थे, आपको ढूंढने की क्षमता है। यहाँ देखिए ये जो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन हम लोग का जून 24 में भी आया था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनडायरेक्ट यूज, समझे। तो देखिए यूज वैल्यू, नॉन यूज वैल्यू। ठीक है, यूज वैल्यू के अंदर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसमें से कौन सा है जो इनडायरेक्ट है। तो यहाँ देखिए एस्थेटिक, बिक्वेस्ट, नॉन कंजप्टिव, और देखिए तो बिक्वेस्ट जो है यही हम लोग का नहीं है, समझे। देख रहे इनडायरेक्ट में बिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि बिक्वेस्ट किस में, नॉन यूज में है। बाकी ये जो नॉन कंजप्टिव, एस्थेटिक और कल्चर और रिलीजन, ये सब हम लोग का इनडायरेक्ट में ही है। तो ये सब तो हम लोग का इनडायरेक्ट में है, बस ये जो है ये नहीं था, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि बिक्वेस्ट वैल्यू जो है वो नहीं है इनडायरेक्ट यूज़ में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सा है, तो वो है हम लोग का एटॉमिक एनर्जी, समझे। उसका देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले BEVAE 181 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप लोगों का अभी जो BCA न्यू में एडमिशन लियो उन लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का है, और साथ में ये BA, BCom, BSc इन सब में भी पहले से ही आ रहा है। ठीक है, बस ये BCA में न्यू अभी इंट्रोड्यूस हुआ है नहीं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में वैसे आप लोगों को पता ही है, ये आप लोग का 2 घंटे का पेपर होता है और इसका मार्क्स होता है 50। ठीक है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और इसको आप लोगों के लिए OMR सेट में आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब वही क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, आंसर लिखो। मैंने इसका
जून 24 का भी पहले करवा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख के आइए, ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा, एक कंटिन्यूशन महसूस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इसमें, और हाँ, इसमें जो रहता है क्वेश्चन आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में दिया रहता है, तो आपको जो जिसमें समझ आता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको समझ में आएगा उसको आप दे दो। जब हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं BEVAE 181 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका जून 24 का भी करवा दिया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और ये आप लोगों को इस पेपर के बारे में वैसे आप लोगों को पता ही है, ये कितना होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 50, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शन रहेगा,